तो स्वयं में ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा अपने आप में, कहीं किसी को जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वामी महाराज कहते हैं परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होने से अपने में भी है। जहां साधक मैं हूं रूप से अपने आप को मानता है, जहां साधक मैं हूं रूप से अपने आप को मानता है, वहीं परमात्मा विराजमान है। परंतु परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं होता। कर्मयोग का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से जब संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार के तादाद में ममता और कामना मिट जाती है, तब उसे अपने आप में ही तत्व का सुखपूर्वक अनुभव हो जाता है। एक ये विशेषता बात हुई, इसमें स्वयं हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल उठता है, भाई कब प्राप्त हो जाएगा ज्ञान? उसके लिए भगवान कहते हैं काले, भाई समय पर प्राप्त होगा। समय पर माने अलग अलग की कितनी तीव्रता है प्राप्त करने की, कितनी पात्रता है, समय तो भिन्न भिन्न रहेगा। समय जब जिसका समय आए तब प्राप्त होगा अवश्य, निश्चित रूप से। इस मार्ग में एक असाधारण विशेषता ये है, केवल ये मार्ग है जिसमें यदि दृढ़ता पूर्वक कोई चले तो गुरु की भी आवश्यकता नहीं है। ये स्पष्ट स्वामी जी महाराज ने कहा, किसी रूप में थोड़ा बहुत मेरा अनुभव भी है। जिस तत्व ज्ञान से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसके समान प्रवृत्ति करने वाला संसार में दूसरा कोई साधन नहीं है, उसी तत्व ज्ञान को कर्मयोगी योग संसिद्ध होने पर दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में ही तत्काल प्राप्त कर लेता है। 34वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि प्रचलित प्रणाली के अनुसार कर्मों का त्याग करके गुरु के पास जाने पर वे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, किंतु गुरु तो उपदेश दे देंगे, पर उससे तत्व ज्ञान हो ही जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है। फिर भी भगवान यहाँ बताते हैं कि कर्मयोग की प्रणाली से कर्म करने वाले मनुष्य को योग संसिद्धि मिल जाने पर तत्व ज्ञान हो ही जाता है। स्वयं पद देने का तात्पर्य यह है कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी गुरु की, ग्रंथ की या दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। ये लिखा हुआ है, महात्मा की बात। कर्मयोग की विधि से कर्तव्य कर्म करते हुए ही उसे अपने आप तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये विशेषता इस कर्म मार्ग की है जिसकी अवहेलना हो गई। और अवहेलना के इस प्रकार के कुछ कारण हैं, ऐतिहासिक भी कुछ कारण हैं, जिनमें मानवों का अज्ञान बहुत। अब देख, एक मैं जैसे मेरे चित्त में बात आ रही बताता हूँ। यह जो इस समय प्रतीत होने वाली, प्रचलित होने वाली संन्यास की पद्धति दिख रही है, ये संन्यास की पद्धति थी तो पहले भी, पर अब आधुनिक काल में मुख्य रूप से आदि शंकराचार्य और उनके बाद में दशनामी, गिरी, पुरी, पर्वत, सागर, 10 उन्होंने वो जो विभाग किए और उसमें सब कुछ छोड़ देना, वन आदि में चले जाना, ज्ञान की खोज में, कर्म कम से कम और ज्ञान प्राप्त करेंगे। और पता है क्या दुर्भाग्य हुआ, इन सारे के सारे अनुयायियों का मौलिक बात भूल गए।
तुम्हारे गुरु भागे थे काम छोड़ करके कि काम किया था शंकराचार्य ने? अरे मूर्खों, आदि शंकराचार्य जितना कर्म करने की शक्ति किसी में होती है क्या? साधारण रूप से लगा करके नीचे केरल से और कश्मीर तक और पैदल चलते हैं, कर्म ही कर्म कर रहे हैं, कर्म ही कर्म कर रहे हैं, जो उनके हिस्से में उस समय उनकी स्थिति के अनुसार आना था। ये अनेक आश्चर्यों में से एक बड़ा आश्चर्य है कि इतनी कम आयु में एक व्यक्ति ने इतने बड़े देश में नीचे से लेकर ऊपर था कैसे सारा तत्व ज्ञान का प्रचार किया, उसके साथ साथ पैदल चलते चलते उसके साथ साथ इतने ग्रंथ कैसे लिख दिए, कल्पना तो करिए। ऐसे असाधारण और इतनी संख्या में ग्रंथ लिखना, इतनी टीकाएं लिखनी उपनिषदों के ऊपर और भगवत गीता के ऊपर और ब्रह्म सूत्र के ऊपर, क्या बात थी। इसके बारे में दिन में यात्रा करते होंगे, रात को बैठ करके लेखन चल रहा होगा, क्या क्या हो रहा होगा। उन्होंने तो कर्म की पराकाष्ठा की। अनुयायी पीला कपड़ा, भगवा कपड़ा में मोटी लगा करके आश्रम में लगे थे। हम तो सन्यासी हो गए और बड़े मजे की बात है, सन्यासी हो गए, ज्ञान प्राप्त करेंगे और सन्यास के बारे में जो मूर्धन्य ग्रंथ, सारे ज्ञान का मूर्धन्य ग्रंथ सन्यास के बारे में जो भगवत गीता 6 अध्याय के पहले श्लोक में कहती है, उसका अर्थ नहीं समझने तैयार। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। अब यहां ये कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी। भगवान कह रहे हैं जो पुरुष फल को न चाह करके करने योग्य कर्म करता है उसी को सन्यासी कहते हैं, उसी को योगी कहते हैं। और उस समय भी कुरीतियां तो थी, वो कुरीतियां आज भी सब जगह है। कुरीति हुई, सन्यासी उसको मानते थे जो अपना भोजन खुद न पकाए, क्योंकि ये प्रथा तब भी थी, अब भी। अब तो सन्यासी कहते हैं, बहुत सन्यासी बोल रहे हैं, वो कहते हैं साहब हम नहीं आटा दाल लाए तो सन्यासी क्यों बनते। मतलब ऐसे भाव से बहुत से भगवा वस्त्रधारी सन्यासी, तथाकथित सन्यासी ऐसे भाव से ये कहते हैं जैसे अपना भोजन न बना करके समाज पर बड़ा भारी एहसान कर रहे हैं कि हम स्वयं ये खटराट करते हैं, ये भोजन बनाते हैं और ये सेवा करते, तो फिर सन्यासी क्या हुए। बड़ा कमाल कर दिया भोजन न बना करके, आग न जला करके। उस समय भी ऐसा था, भगवान ने प्रहार किया। भगवान ने कहा जो अग्नि नहीं जलाता तो सन्यासी नहीं कहते। न निरग्नि शब्द है इस श्लोक में। श्री प्रसाद भी आज भी ये खूब पता है कि भाई सन्यासी तो बस विचरण करते रहते हैं और ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं और भोजन उनको दूसरे ले जाते हैं, फिर आग जलाए तो सन्यासी कहेंगे। अरे भाई तुम्हारी बात मानने या भगवत गीता की बात मानने, तुम बड़े हो तो भगवान कृष्ण बड़े हैं गीता वाले। भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि आग जलानी चाहिए अपना भोजन पकाने के लिए, और सच्चा सन्यासी तो वो है जो अपना नहीं औरों को पका के खिलाए। खूब आग जलाओ, खूब काम करो। और योगी के बारे में वही कल्पना जो आज भी है। क्या कहने के साथ सुबह बैठते हैं, शाम तक अंदर कमरे में, हमने देखा ऐसे बैठते हैं महायोगी, क्योंकि क्या हमारी ट्रेनिंग ले ली बैठने। कई आदमी बैठ जाएंगे बोलते साहब वो तो भगवान कहते हैं न निरग्नि न चाक्रिय, जो आग नहीं जलाता उसे सन्यासी नहीं कहते। जो अक्रिय,
जो क्रिया नहीं करता, जो कर्म नहीं करता, उसे योगी नहीं कहते। सब बहुत बड़े योगी हैं, सुबह बैठ जाते हैं तख्ते पर, शाम तक बैठे रहते हैं, काम वाम क्या करना। मतलब ये जो काम कर रहे हैं ये भ्रष्ट है साहिब, ये दुर्भाग्य हुआ इस देश सारा का सारा। तो आज ये बात हुई मुझे भगवान ने सुनाई, जहां हो वहीं रहो, जो कर रहे हो सोई करते रहो, लेकिन जहां हो वहीं रहते हुए वहां अपने रहने की विधि में परिवर्तन ले आओ, और जो कार्य कर रहे हो उस कार्य के पीछे की मानसिकता में परिवर्तन ले आओ। तो सन्यासी और योगी होकर के आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। रहने की विधि में परिवर्तन और कार्य करने की मानसिकता में परिवर्तन, और उसके विषय में आ जाएगा। इधर आ जाओ। तो ये है श्रीमद् भगवत गीता का परम ज्ञान, जो हमें श्री भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ। और इस ज्ञान पर चलने के पश्चात ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीवन में विषाद के, निरुत्साह के, अवसाद के बादल न छप जाए, न समाप्त हो जाए। हो ही जाएंगे, संदेह कुछ नहीं है, बशर्ते ठीक इसका अभिप्राय समझ करके और वैसा हम आचरण करें। आचरण के बिना कुछ नहीं होगा, आचरण करना आवश्यक। जो गया सो गया, भूत को भूल जाओ, और जो भविष्य है वो भी आया नहीं, उसकी कल्पना मत करो। जो गया तुम्हारे हाथ में नहीं, जो आया नहीं वो तुम्हारे हाथ में नहीं, वर्तमान तुम्हारे सामने मौजूद है। वर्तमान में अपनी सारी शक्तियां, अपने सारी मानसिक तत्व संग्रहित करके मिले हुए काम पर केंद्रित कर दो अपने को, तो रहने की विधि में परिवर्तन और काम की मानसिकता में परिवर्तन जितना हो जाएगा उतना ही अपने ही अंतर जगत में बसी हुई शांति का अनुभव हो जाएगा। पता है क्यों? अंदर की अशांति का कारण है रहने सहने की गलत विधि, खाना गलत, सोना उठना बैठना गलत, चलना फिरना, वो सब ये बातें तो इतनी विस्तार से नहीं बताई जा सकती। रहने की विधि है एक मनुष्य की जिस प्रकार की जानना चाहिए, एक ये कारण। दूसरा ये है कि जो सामने का काम है उसमें मन केंद्रित न हो करके भविष्य की कल्पनाओं में जा रहा है। जब बच्चे के व्यापार में 20,000 महीना आने लगेंगे, बस उस दिन तो फिर मजे आ जाएंगे। तू भी मरेगी और बच्चे को लेकर मरेगी। मरेगी माने आप वैसे न मरे या न मरे, लेकिन अंतर जगत से मरेगी, क्योंकि ये मरने की कल्पना है सारी, मूर्खता की बात है। बच्चे के व्यापार के 20,000 से तेरी शांति का कोई संबंध नहीं। तेरी शांति का संबंध है इस प्रकार के विचार छट जाए, खत्म हो जाए तेरे अंदर से, और जो सामने का मिला हुआ काम है वो काम ही भगवान की पूजा है, ये बात तुझमें पैदा हो जाए तो तुरंत शांति का अनुभव आरंभ हो जाए।
भगवान की प्राप्ति शांति का ही दूसरा नाम है, प्रेम का ही दूसरा नाम है। प्रेम प्रेम जो कहते हैं परमात्मा, इसमें एक बात और जान लेनी चाहिए, उस स्थिति का प्रेम किसी दूसरे के प्रति नहीं होता। जब तक किसी और के प्रति होता है तब तक वो स्थिति नहीं है भगवत प्रेम जिसे कहते हैं। अपने ही अंतर जगत में एक प्रेम का ऐसा चश्मा खुलता है, जैसे खिले हुए पुष्प में सुगंध उड़ती रहती है, और वो पुष्प इस बात की इंतजार नहीं करता कि कोई आके सूंघे, आए कि न आए। ऐसे ही अंतर जगत में एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जिसमें हर वक्त प्रेम पूर्ण स्पंदन, प्रेम पूर्ण भाव उभर उभर करके स्वयं को ही तरंगित करते रहते हैं, और वही जो उसके संपर्क में आएगा और जिसमें उसकी ग्राह्यता होगी, रिसेप्टिविटी होगी, उसको भी वो छू जाएगा। और नहीं आए तो मत आए, उसको भगवत प्रेम कहते हैं। तो मैं यहां तक बतला दूं, जब तक किसी कल्पना के भगवान के इष्ट आदि का चित्र आदि की अंदर उतार करके उसके प्रति प्रेम उमड़ाने की बात होती है, तब भी नीचे की बात है, यद्यपि वो औरों से अच्छा है सबसे। जब तक किसी संत महात्मा गुरु के साथ जुड़ करके उसके साथ प्रेम का आदान प्रदान होता है, यद्यपि वो और सारे प्रेम से ऊपर है, पर अभी सर्वोत्तम नहीं है। तत्व और प्रेम एक ही बात को कहते हैं, तत्व बोध और प्रेम एक ही बात। जिसको तत्व बोध हो गया उसमें प्रेम ही रहता है। क्योंकि तत्व है चैतन्य और चैतन्य है प्रेम, और जड़ता है आसक्ति। तो आसक्तियां गिर जाती हैं, जड़ता गिर जाती है, प्रेम मात्र ही प्रकट करता है। हाँ, सब में प्रभु इसलिए दिखता है कि उसे पता चल जाता है कि जो मेरे अंदर घटित हुआ है उसकी संभावना सब में है छिपा हुआ, और इसलिए वो बस एक बात में लगा रहता है कि भाई क्यों भटक रहे हो, तुम्हारी बात भी बन सकती है चाहो तो, क्योंकि ये भी ठेकेदारी हो गई है मेरे पास, ये तो तुम सब लिए बैठे हो। क्योंकि उसे अपनी वो स्मृति भी होती है जब उसमें वो घटना नहीं घटी। वो कहता था भाई मैं भी झीक रहा था, मैं भी धक्के खा रहा था, मेरी बात बन गई, तुम्हारी बन सकती है अगर तुम बनाना चाहो तो। इसलिए वो प्रभु प्रेम रूप में सब जगह विराजमान है, आलोक रूप में, ज्ञान रूप में सब जगह विराजमान है, कण कण में है। इसी ही के लिए भगवान कहते हैं विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। विनाश होने वाले, नश्वर होने वालों के बीच में कभी नाश न होने वाला जो देखे सो देखे। क्षण तो सब कुछ नाश होने वाला है, शरीर मन बुद्धि आदि, इनके बीच में प्रेम नाश नहीं होता, प्रेम नष्ट नहीं होता, तत्व नष्ट नहीं होता, प्रकाश नष्ट नहीं होता, वो कहीं नष्ट नहीं होता, हो ही नहीं सकता। चैतन्य का जो वो स्वरूप है वो नष्ट नहीं होता। तो विनश्यत्सु अविनश्यंतम, वो स्थिति अंदर आ जाती है। फिर कैसी भी घटनाएं जगत में घट जाए, वो कुछ भी उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। क्या अर्थ है? मर जाए जवान लड़का, उसे मालूम होता है आत्माओं का आपस में कोई संबंध नहीं है, इतना ही था उसका मेरे साथ लेन देन। आत्माओं का संबंध सिर्फ लेन देन का है, ऋण उतारना है और कुछ नहीं है। इतना था, वो गया अपनी यात्रा पर, मेरी यात्रा अलग। हो जाए टोटा पैसे का, इतना ही था। कुछ हो जाए जगत में, पड़ जाए शरीर में कैंसर, रामकृष्ण परमहंस या रमण महर्षि आदि महापुरुषों की तरह से, कौन परवाह करता है? ये तो क्षर है, जाएगा ही। लेकिन जो एक क्षर की सहायता से इसमें छिपे हुए अक्षर तत्व का अनुभव हो गया, बस अब वो हो गया सो हो गया।
इसलिए निश्चिंत हो जाता है और इसीलिए उसमें प्रेम होता है। ऐसी स्थिति स्वयं आ जाती है। और जब ऐसी स्थिति आ गई, ऐसी स्थिति आते ही परिस्थिति का मूल्य समाप्त हो जाता है। दो चीज है, एक स्थिति अर्थात मन की स्थिति अंदर, दूसरी है परिस्थिति चारों तरफ। इससे पहले तो परिस्थिति से आक्रांत रहते हैं, अभिभूत रहते हैं, परिस्थिति छाई रहती है और मन क्या कहता है, इस परिस्थिति के कारण परेशान। ऐसा होता नहीं। ये परिस्थिति बदल जाए तो मेरा दुख चला जाए ना, ये बदलेगी तो अवश्य, मगर जैसे मन की स्थिति अब है, यदि ऐसी स्थिति रही तो दूसरी परिस्थिति में भी ये मन दुख ढूंढ लेगा, क्योंकि इस मन को आदत है दुख ढूंढने की। ये प्रवीण है, ये इसमें निपुण है दुख ढूंढने। तो परिस्थिति का परिवर्तन आंध नहीं दे सकता कभी भी। मन की स्थिति का परिवर्तन उस बात का अनुभव करा देता है जिसके होने के बाद परिस्थिति का कोई अर्थ नहीं रहता, और जिसके लिए परिस्थिति का अर्थ नहीं रहा वो मुक्त हो गया। ऐसा समय पर घट जाता है। वैसा घटने के लिए सारे मार्ग, सारी महात्माओं की सब बातों में सार है, उपयोगिता है। लेकिन जैसा मैंने आरंभ में कहा, क्योंकि जगत कर्म प्रधान है, जीवन कर्म प्रधान है, इसलिए ऐसा होने के लिए हमेशा ही बिना अपवाद के कर्म की प्रधानता से ही होगा। अर्थात सकाम कर्म के स्थान पर निष्काम कर्म का तत्व जब तक पैदा नहीं होगा तब तक नहीं होगा। इसलिए मिले हुए काम को निपुणता, दक्षता से जो भी काम सामने मिला हो उसमें डूब जाओ, उसमें रहो, उसको करो, मगन होकर के करो। दुकान पर जाते हो तो फिर दुकान पर उतने समय ऐसी समय काटने के लिए उस दुकान को अच्छी तरह संवारो, उसका सामान व्यवस्थित करो, विधि पूर्वक वहां सामान बेचो आदि। दफ्तर में जाते तो वैसा, रसोई में तो वैसा, ऐसे करते 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 कलमशता दूर हो। उसके लिए श्री भगवान ने ये बताया है कि भाई स्वयं ही मिल जाएगा ज्ञान। सबसे बड़ी बात तो ये बात कह दी, इससे बड़ी क्या बात होगी कि गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। जिस गुरु के बात से आज बड़ा भारी संकट पैदा हुआ, चूंकि ये बात सामने आती है कि साहब गुरु वो नहीं है, ठगे गए तो तुम क्यों ठगे जाते हो? ये एक रास्ता ऐसा है इसमें गुरु जरूरत भी नहीं, इस मालूम भगवान ने स्वयं बता रखा है। चूंकि जैसा भी मैं कई बार कह चुका, आप सब जानते हैं, अरे वास्तविक गुरु अपनी आत्मा ही है, जो परमात्मा है, आत्मा परमात्मा। और जब किसी देहधारी को हम गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, सदा उस देहधारी में आत्म तत्व के प्रकाश की अभिवृद्धि के कारण ही न स्वीकार करते हैं कि उसमें आत्म तत्व के का प्रकाश की अभिवृद्धि हुई है, प्रकाशन हुआ है, प्रकट प्राकट्य अधिक है, ताकि हमारे आत्म तत्व का प्राकट्य में सहायता मिल सके। इसलिए तो है। तो गुरु कौन? गुरु आत्म तत्व है, भगवान गुरु। कोई स्थान नहीं है भ्रम रखने। विरक्त होना भी नहीं है, ऐसे नहीं। तुम जो ये कह रही हो फर्क तो पड़ता है, मैं यही कह रहा हूं, सुनो, जब तक फर्क पड़ता चला जाएगा तब तक दुख और सुख का झूला विद्यमान रहेगा, वो बंद नहीं होगा। इसलिए आत्मज्ञान की बात भाग्य से ही हाथ में आती है।
ये सच कह रही हो तुम, गलत नहीं कह रही, निश्चित फर्क पड़ता ही है। पर इसके साथ ये और स्वीकार करना शुरू कर दो, क्या, जब तक ये फर्क पड़ रहा है तब तक अपूर्णता है, तब तक कमी है, तब तक यात्रा बाकी है। जब ये स्थिति आ जाए, परिस्थिति कुछ होती रहे, हम तो मगन हैं, फिर बात नहीं। अब प्रश्न उठता है, ऐसी बात आने के लिए परिस्थिति को सुधारने की चेष्टा ना करें? तो मेरा उत्तर यह है, परिस्थिति में कर्म करो, मन को सुधारने की चेष्टा करो। क्योंकि परिस्थिति सुधारना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम देख लो, परिस्थिति कोई नहीं सुधार सकता। बल्कि एक और बात है थोड़ी सी आगे की, एक विशेष प्रकार की परिस्थिति तुम्हें सुधरी भी लगने लगती है और दूसरी परिस्थिति तुम्हें बिगड़ी लगने लगती है। तुम्हारी मन की व्याख्या है परिस्थिति का सुधार और बिगाड़। पैसा आया, बड़ा अच्छा, परिस्थिति सुधर गई, बस अब चैन से रहे, बस बहुत बड़ी। और फिर 15 दिन बाद पड़ गया छापा, तुमने क्या बर्बाद की, इस पैसे नहीं बर्बाद की। मतलब यह है, कहीं से पैसा, तुम्हारे भाग्य की बात, कहीं से पैसा आ गया, आ जाता है पैसा, पैसा पैसा आ गया, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए आ पड़े, तुमने कह लो अब संकट जन्म। अब जो है वो बच्चों की पढ़ाई भी और लड़की की शादी, अब फिलहाल तो हो ही गया काम सारा, 10 लाख रुपए आ गए। छठे दिन वो सेंट्रल इंटेलिजेंस वाले सुबह के 3:30 बजे आ गए, तुम्हें जगा, तो आज क्या बात है, तो तलाशी देंगे, ये लाभ और तुम्हारे 10 लाख हो गए, तुम्हें कहना अब इज्जत भी गई, सारी समाज दुर्गति बहुत हुई। इस परिस्थिति में जो सुधरी थी इसने बता, रोज हो जाता है, कहीं भी किसी घटना हो जाता है परिस्थिति। अच्छा, अब एक और बात है, परिस्थिति तो तुम्हारे हाथ में है नहीं, पूरी बात बता दूं, पैसा आने की परिस्थिति थी, तो आया, आते के साथ ही एक ने तो जश्न मनाना शुरू कर दिया, वो पकड़ा गया, और एक ने क्या, हे प्रभु 10 लाख का क्या करूं, हे नारायण कृपा करो, इनका उपयोग करने के लिए सामर्थ्य दो। और ऐसा व्यक्ति तुरंत सब ग्रहण करेगा, क्योंकि उसके हृदय में पाप कम होता है, भोग की तृष्णा कम होती है। वो कहेगा आ तो गया पर नारायण संकट से उभारो, क्यों, उसे ये निद्रा संकट में पड़ा, ये स्थिति जब हो जाती है। संतान नहीं हुई, चलो अब संकट कट गई, गोद ले लिया, मैं गोद ले लिया, अब हो गया, मकान भी, ये भी, अब वृद्धावस्था तो आएगी, घर यार उस वक्त को तो चाहिए संभालने वाला, बीमारी में दवा तो कम से कम लाई देगा, जैसा भी अच्छी चैन से। 3 साल बाद उसने शुरू किया छाती की चाबी अभी इसी वक्त अंदर वाली की तिजोरी की, जिसकी मुझे आज तक भी नहीं दी, उसकी चाहिए मुझे, तो देख नहीं सकती जो 3 साल में, आज अंदर वाली चाहिए, चुप रहना। मुझे याद आ गई ये घटना, ये वहाँ की बंबई की, मेरे परिचित सेठ, आपको पता नहीं है कि नहीं, 2 वर्षों पहले ऐसा हुआ, पिस्तौल में दी, अच्छा चाबी ली उसने, 2 दोस्त ले रखे थे, और तो सारा पता था, मुझे अडॉप्ट ही कर लिया। बहुत ह्यूज कैश लाए थे किसी उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तब रखा उसका बिल्कुल स्कीम से, और उसी वक्त में 20 मिनट में लेकर के और जीप में बैठकर निकाल में साफ खत्म, फिर वो आया। परिस्थिति ऐसी की वैसी, मन ऐसी भगवान को स्मरण करके कहता हूँ, भगवान ही करते हैं, आदमी कुछ नहीं करता। मैं जो बात बताई थी, 5 लाख पाउंड खर्च करना चाहते थे रोजर और शशा, 2.5 करोड़। भगवान ने, मैंने भगवान से कहना ये काम मुझे बता दी,
हम कहे हरि भजन विजन करके एक ट्रस्ट बनाओ भाई 2.5 करोड़ का, मरेगा। मैंने भी भगवान से कहा, हे प्रभु ये क्या हो रहा है? पहले 50 लाख की बात थी, तुमने पहले बताई थी, बाद में ये पता चला कि मेरे नहीं ऐसा है, हम तो कितना कर सकते। जब इतना सुना नहीं तो और भी लोग पैदा जा उसके हिसाब किताब कैसे लेना ना देना। और खैर ठीक है, कर्म रूप से फिर मैंने बताया था किसका मालीराम जी वर्मा के पास में गया नहीं, मैंने उन्हें सौंपा। मिसिज वर्मा की तंबी है, वो चार्टर्ड अकाउंट चार्टर्ड सीए है और आजकल के प्रेसिडेंट है उसके। मैं उनसे गया अभी, उनसे ट्रस्ट का वो बनाया भी करा भी, भगवान ने फिर करवा दिया। क्योंकि मुझे पता लगाया वहां से एक्सपर्ट से, उन्होंने कहा वो तो एक फॉरेन नेशनल कंट्रीब्यूशन एक्ट है, उसके परमिशन देकर के ही ट्रस्टी बन सकते हैं फॉरेन नेशनल। मैंने नहीं, अब मैंने उनसे कह दिया भैया तुम तो लंदन में बना लो। जो वहाँ 3-4 साधक होते हैं उनमें से मैंने बताया ना, पिछले साल भी ये बात चली थी ऋषि के हरिद्वार जाने की। तो एक साधक ने बड़े उसने कहा कि गुरु जी ऐसा है, अब जल्दी कर ले तो ठीक है, ये मकान तो 5-7 लाख जो आपने लगाए हैं और 50 लाख की बात है, मान लो उनका मन बदल गया फिर बाद में तो अब तो लगवाई 50 लाख। मैंने क्या उनका मन बदल गया, मान लो बदल जाए, मैंने भैया बदल जाने दो, हम तो पहले मकान बना लो, इस काम में लगे हम तो वो हुआ। अब की भी जब बात हुई, जब मैंने कहा तो वो तो एक बोला तो गजब का ही आश्रम बन जाएगा। हाल में बैठे हैं, ध्यान हो रहे हैं, आश्रम और तुमने 50 लाख या 1 करोड़ के करीब तो भंडारे के लिए तो देने, जिसमें 2000 आदमी रोज खाते हैं, आलू ले पूरी मकई मैंने थोड़ी सी दिमाग की भगवान का श्रम करके सबकी जीवन मान जाती है तो भगवान ने मेरी आवेदन दी। मैंने कहा भैया तुम हाथ तुमने कहा ठीक है। और एक बात और याद रखना, परिस्थिति तो तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार और भगवान के विधान का हिस्सा है, तुम्हारे हाथ में रहेगी नहीं रहेगी तो क्या कर, तो सवाल यह है कि परिस्थिति को छोड़ दे? नहीं, हर परिस्थिति में का सदुपयोग और सत्कर्म और पूरी निष्ठा से उसका उपयोग करो, जागरूक रहो परिस्थिति में, हर परिस्थिति में जागरूक रह करके अपना काम करते रहो, मन की स्थिति को सुधारते रहो, भगवान का स्मरण करते तो धीरे धीरे वो स्थिति आ जाएगी। परिस्थिति से संबंधित ही पहले भी मैंने बताई है, परिस्थिति कैसे बदल जाती है, कैसे मन का संबंध है, पहले भी बातें बताई है पूरी की पूरी एकदम। वो कहानी जो रजनीश जी ने बड़ी अच्छी से बता रखी थी, मैंने बताया सेठ जी ने मकान बनाया 40 लाख रुपए लगा करके, शानदार नाम हुआ भाई, हर एक कस्बे में 40 लाख का लोग देखना है, आग लगी सेठ जी, लोग कोशिश कर रहे थे, बीच वाला लड़का या छोटा लड़का बुझा रहा था, लोग पानी पे अरे क्या हुआ, अरे मैं मर गया, हाय रे मैं मर गया, हाय रे कूदने को तैयार खुद सारी जिंदगी के मेरे को 50 लाख लोगों ने उठा ठहराया, खुश से बैठाया करा, फिर भी माने नहीं, कूदने को तैयार, अरे मैं मर गया। इतने नहीं, बीच वाला लड़का है उसने सोलह हो गया कल, अरे भैया बुझाओ, अरे कह रहा हाँ आराम से कुर्सी बैठ गए, आराम से कुर्सी, अरे भैया हाँ कोशिश करो दादा, कोशिश करो पानी डालो। अब वो आराम कुर्सी बैठ के कोशिश करो, परिस्थिति वही है आग लगने की, आग वैसी लग रही है, शुरू में भी आग वैसी लग रही थी, जब कूदने को तैयार थे, अरे मैं मर गया, मैं लुट गया। अभी उसने बीच लगे ने कहा पिताजी कल वो सौदा हो गया, वैसा मकान का दो, हाँ मैं कोशिश करो बुझ जाएगा, अच्छा शांति से बैठे। अभी वो जिसने सौदा का रहा आ गया, सौदा कर लिया, सौदा कर लिया, तो पैसा कहाँ आया है, पैसा नहीं आया ना, अरे मर गया। अरे हाँ परिस्थिति वही, आग वैसी लग रही है तीनों परिस्थितियों में, तीनों बार में, पहले भी बीच में भी आग में,
मगर मन की स्थिति के कारण फिर दोबारा कूदने को तैयार हो गए। जब दूसरे का जल रहा था आग एक सी है, जब ये पता चला मेरा नहीं जल रहा तो ठीक, कोई बात नहीं, अरे भाई बुझाओ। और जब मेरा जल रहा है तो मरने मारने को तैयार। ये परिस्थिति के कारण नहीं हो रहा, ये मन स्थिति के कारण हो रहा है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने ये कहा है, परिस्थिति में तो करो कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म का कभी निषेध नहीं करना, वो भी कहा गीता में। और कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान से मन स्थिति पवित्र करने की प्रार्थना। अब एक मिनट का और जैसा सब महापुरुष कहते हैं, हमारे महापुरुष को साफ कहते हैं कि भगवान है, इसमें संदेह की बात नहीं। हमारे महापुरुष तो वो हैं जिन्होंने भगवान को पाया। कोई उधारी बात हमारे महापुरुष, हमारे ऋषि संत नहीं कहते, कोई मन गढ़ंत बात। उन्होंने तो पाया। विवेकानंद ने जब पूछा श्री रामकृष्ण परमहंस देव से कि महाराज आपने भगवान पाया, तो परमहंस देव बोले हाँ बिल्कुल पाया। महाराज आप देखते हैं कि बिल्कुल देखता हूं, जितना तुझे देखता हूं उससे ज्यादा देखता हूं, और तू तैयार हो तो तुझे मैं प्राप्त करा दूं। तो शुरू में तो विवेकानंद डर गए, तैयारी नहीं की। तो इस प्रकार से एक नहीं, हमारे तो अनेक महापुरुषों ने इस बात को कहा है, जब जरूरत पड़ी। बघाड़ने के लिए नहीं, लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, प्रचार करने के लिए नहीं, बल्कि इस बात को जब कहना पड़ा। असली महापुरुष वो होते हैं, झूठ तो कभी बोलेंगे नहीं। अनेक बार ऐसी बात उनके सामने आएगी या आती रही है तो या तो चुप हो जाएंगे, टाल देंगे, लेकिन अगर उत्तर देना पड़ा है तो फिर सच्चा दिया, हाँ भाई पाया, भगवान को पाया, बिल्कुल। और उनके समय में हजारों लाखों मनुष्यों ने उनका अनुसरण किया, उनका जीवन देख करके। तो सवाल ये है कि भगवान के होने में तो संदेह है नहीं, भगवान तो है ही। तो प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान हैं तो फिर मिलते क्यों नहीं, प्राप्त क्यों नहीं होते, उनसे भेंट क्यों नहीं होती, बात क्या है? ये सवाल है सबसे बड़ा सवाल। मुख्य बात ये है, क्योंकि सारे महापुरुष ये बात कहते हैं कि दुख तो सदा के लिए तभी मिटेंगे जब भगवान प्राप्त हो जाए। क्योंकि भगवान को कोई दुख छूता नहीं, छू सकता नहीं, दुख को आ ही नहीं सकता भगवान की निकटता में। जिसको हम दुख सुख मानते हैं वो तो उनकी लीला है, वो तो खेल करते हैं। तो जितना भगवान के निकट कोई आ जाएगा उतना ही वो भी दुख से दूर हो जाएगा, और जिसको भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान का अनुभव हो गया, उसको भी दुख नहीं छू सकेंगे। तो दुखों से छूटने का पूरा उपाय तो भगवान की प्राप्ति है, भगवान का अनुभव है, भगवान के साथ एक हो जाने का अनुभव है। उसी को चाहे आत्मज्ञान होना कह दें, जो भी कहें, नाम मोक्ष होना कह दें, नाम कुछ भी दें। तो सवाल ये है कि जब
सारे संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, महापुरुषों के द्वारा कही हुई ये बात है कि संसार में दुख है और दुख से हर व्यक्ति दूर होना चाहता है, और दुख से दूर होने का और कोई उपाय है नहीं सिवाय इस बात के कि भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त हो जाए। तो फिर भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त क्यों नहीं होता, ये सवाल। तो इस सवाल का जवाब महापुरुषों ने ही दिया भी। महापुरुषों ने जवाब ये दिया है कि जब तक तुम्हारा मन संसार से नहीं उबा है, संसार से नहीं थका है, तब तक भगवान का अनुभव नहीं होता। ये कहा, सीधी बात कही महापुरुषों ने, तो सीधी बात कही, कोई इसमें दाग लपेट रखा नहीं। महापुरुषों ने ये कहा है कि देखो भाई, सारे अनुभव होते हैं मन को। भगवत्ता का अनुभव भी मन में ही घटता है, और मन में ही संसार के अनुभव बसे हुए हैं। संसार के पदार्थों की प्रियता, संसार के संबंधों की रुचि, ये सब भी मन में ही है। तो मन के एक तरफ तो है संसार का आकर्षण, और दूसरी तरफ मानो भगवान। तो महापुरुषों ने ये कहा है कि जब तक संसार के आकर्षण का भ्रम नहीं टूट जाएगा, जब तक ये पता नहीं चल जाएगा कि इस संसार में प्रिय जैसी कोई बात है ही नहीं, जो प्रिय लगती है अंत में वो भी चल करके दुखदायी ही सिद्ध होती है, परिणाम में दुखी है उसका भी। और इस प्रकार की घटनाओं से जब तक संसार का आकर्षण नहीं टूट जाएगा मन से, तब तक उस परमानंद की खोज की तरफ, जिस परमानंद को भगवान कहते हैं, उस खोज की तरफ मन नहीं चलता। ये बात। और संसार के आकर्षण से जो मन भरता है या मन में जो आकर्षण टूटता है, उसमें समय लगता है, वो आसान बात नहीं। महापुरुषों ने ये कहा है कि अनेक जन्म तो होते रहते हैं, और वो ही संसार के विषयों में पढ़ पढ़ करके उनका रस लेता लेता ही मरता रहता है, जन्म लेता रहता है, मरता रहता है, जन्म लेता रहता है, मरता रहता है। ये क्रम चलता है। बहुत जन्मों के बाद ऐसा उसके अंदर परिष्कार पैदा होता है, चिंतन का और संवेदनशीलता हृदय की, विशेष रूप से दो बात। बुद्धि की तो कुशाग्रता, विवेचना शक्ति, ठीक और गलत के बीच में अंतर समझने की क्षमता, ये तो बुद्धि की कुशाग्रता पैदा होती है बहुत जन्मों के विकास के बाद। और दूसरों की पीड़ा क्या होती है ऐसा अनुभव करने का हृदय पैदा होता है, संवेदना अर्थात प्रेम का तत्व।
तो बुद्धि की कुशाग्रता और हृदय में प्रेम का तत्व जब बढ़ जाता है, तब जाकर के बुद्धि की कुशाग्रता तो ये बताती है कि इन नश्वर होने वाले पदार्थों में कुछ भी नहीं रखा, भोग कर देख लिया, नर नारी का संयोग भोग कर देखा, अच्छे अच्छे भोजन देखे, अच्छे मकान देखे, खूब पद प्रतिष्ठा देखी, रखा कुछ नहीं। सब बदलता रहता है, कभी भी बदल जाता है, कोई ठिकाना नहीं। और हृदय इतना संवेदनशील हो जाता है, भावनाएं इतनी विकसित हो जाती है हृदय में कि पीड़ा क्या है, दुख क्या है, और दुख से स्वयं कैसे दुखित और दूसरे कैसे दुखित, इसका अनुभव करने की गहराई पैदा हो जाती है। तब खोजता है कि इस संसार के बंधन से कैसे छूटे, और ये वैराग्य का आरंभ इस प्रकार से। ऐसा वैराग्य पैदा करने में सभी के जीवन में, कभी किसी के जन्म में, कभी किसी जन्म में, अलग अलग जन्मों में हो सकता है, लेकिन सभी के साथ अनेक प्रकार की वैसी घटनाएं घटती हैं जो घटनाएं संसार की आस्था को तोड़ देती। पाल पोष के बड़ा करके बच्चा पढ़ाया, मृत्यु हो गई। मैं अभी कल बता रहा था, वो हमारे लॉ कॉलेज में हमारे हेड थे प्रधान साहब, एक ही बच्चा पढ़ा लिखा, LLM अभी किया, PhD की, अभी मुझे कल बताया दूसरे एक विद्यार्थी ने उसकी डेथ हो गई। अब वो विक्षिप्त जैसी स्थिति में सारे हैं, बड़े भाई। ऐसी किसी का भी हो जाए संसार में, तो मेरे चित्त जो बात आई। अच्छा, कई स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट यहाँ पढ़ाए मैंने, अभी पता चला एक अविनाश सक्सेना थे, एडवोकेट प्रैक्टिस भी करने लगे थे, ठीक चल गई थी, और मैंने उनको पढ़ाया भी, अभी आया मैं पता चला उनकी डेथ हो गई। पत्नी है, एक बच्चा है। अब वो जिन पर वो घटना जिनको घटी है, उनके धक्का लगा। ऐसे धक्के सभी के जीवन में आया करते, और वो धक्के संसार का भ्रम तोड़ देते हैं। ये तुम वास्तव में, और इसके लिए महापुरुषों ने ये बात कही है कि भगवान की अद्भुत लीला है कि जो मनुष्य के अंतर जगत का विकास उसकी इच्छाएं पूरी होकर के नहीं होता, वो धक्के लग के होता है। इच्छाएं पूरी होकर के तो इच्छाएं बढ़ती चली जाती है, और धक्के लग करके इच्छाओं की व्यर्थता प्रकट हो जाती है। इसमें भी भगवान की कृपा होती है, हमने छिपी हुई। अच्छा, यद्यपि जब इच्छाएं नहीं पूरी होती, टूटती है, तो वो कुछ पूरी भी होती है। इसी झमेले के बीच में जागृति पैदा होती है। देखो, एक तो होती है इच्छा पूर्ति, और एक होती है इच्छा निवृत्ति। दो बात होती है, इसको भी थोड़ा समझना चाहिए। सब इच्छा पूर्ति चाहते हैं, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखना, सारी इच्छाएं न कभी किसी की पूरी हुई ना हो, क्योंकि इच्छाओं का अंत ही नहीं है। एक इच्छा पूरी हो जाएगी, थोड़े समय के लिए ऐसा लगेगा कि बस ये हो गई, बस उसके पीछे छिपी हुई खड़ी थी और उससे दुगनी इच्छा वो होगी, और मरने के दिन तक इच्छा पूरी नहीं। जब भगवान कृपा करते हैं तब इच्छा पूर्ति नहीं, इच्छा निवृत्ति। निवृत्ति के मायने इच्छा गिरने लगी, समाप्त होने लगी, इच्छाओं की व्यर्थता दिखने लगी, इसे कहते इच्छा निवृत्ति। और इच्छा निवृत्ति तब होती है जब अनेक बार इच्छाएं पूरी भी हुई, लेकिन जब कई बार इच्छाएं पूरी नहीं हुई
तो पूरी ना होने के समय में इतनी संवेदनशीलता हृदय की संसार की इच्छा से निर्गत है। लेकिन अब एक बात पैदा होती है, संसार से कितनी इच्छाओं की निर्वृत्ति हो जाती है। आनंद तो हर एक चाहता है, फिर भी बहुत सी इच्छाएं न रहे संसार की। मैं संतान जैसी हुई ठीक है, नहीं हुई चलो ठीक है, इच्छा गिर गई। पैसा ज्यादा नहीं मिला, जितना मिला वो ठीक है। मकान जैसा बन गया वो ठीक है। इतना शानदार बनता, उससे बढ़िया बनता, मार्बल का गहना इसका बनता, वो बात समझ में आ गई। बेवकूफी की बात है। एक छावा चाहिए रहने का, सर्दी गर्मी से बचने के लिए, यही ठीक है बस। ये सब तो हुआ, लेकिन जीवन में आनंद तो नहीं आया। और आनंद सब चाहते हैं, जीवन में मगन तो नहीं हुए। मन तो ये करता है कि जैसे मोर नाचता है अपने तरीके से हम भी नाचें। पसंद रहे, पसंद क्यों ना रहेगा, इंसान है। तो जब संसार की इच्छाओं से तो वैराग्य हो जाता है, संसार की तरफ से उन इच्छाओं की मूर्खता दिखने लगती है। और यहाँ पर एक बात और जानने की, इच्छाओं से वैराग्य, इच्छाओं की समाप्ति के अर्थ ये नहीं है कि आवश्यकताएं नहीं रहती। इच्छा और आवश्यकता दो चीज अलग अलग होती हैं। आवश्यकता तो मरने के दिन तक रहेगी। मैं इच्छाओं की बात कह रहा हूं। भाई भोजन की आवश्यकता आखिरी दिन तक रहेगी ना। कहने लगे मैं तो ये इसलिए मैंने बताया, कोई ये समझे कि नहीं अब भोजन भी क्या लेना 5-7 दिन में बात खत्म हो जाएगी। 10 दिन में, 15-20 दिन में होगा। कितना ही तुम साधु बने हुए हो, कितने तुम उपवास किए हो, 43 दिन में आ जाएगा काम खत्म। ये नहीं है हमारे महापुरुषों का मार्ग बताया शरीर को भूखा मारना। आवश्यकता है, लेकिन जब तक नींबू का अचार नहीं हो तब तक तो नहीं खा सकता, ये इच्छा। अरे भाई नींबू का अचार मिल गया तो ठीक है, अब नहीं मिला तो भोजन तो ठीक ही है, इसमें समस्या क्या है। नहीं वो तो मेरे यहाँ तो ऐसा है कि वो तो जब तक कलाकंद नहीं हो थाली में वो खाते ही नहीं। अरे कमाल हो गया, कलाकंद नहीं हो, ये सब इच्छा है। मैं तो जाऊं नहीं किसी की शादी में जब तक बनारस की 2 साड़ी नहीं हो। एक साड़ी का मैं क्या करूं, 2 लोग देखते ये पहन का यार, इसको एक ही लिए 2 तो होनी चाहिए। अरे भाई तेरे पर एक बनारस की है, लोगों पर तो एक भी नहीं है। ये इच्छा है। और कपड़ा आवश्यकता है, बहरहाल सर्दी गर्मी और समाज में थोड़ा चलने के लिए भी आवश्यकता है। तो इच्छा और आवश्यकता का अंतर है। और अभी ये मैंने इसकी बात बताई, एक बड़ी विचित्र लीला है भगवान। आवश्यकता की गारंटी पूरा करने की भगवान ने ली हुई है। मैं तुम्हें बताता हूं, ये भगवान का बड़ा विचित्र विधान है। भगवान ने जिसको पैदा किया है उसकी जो जो आवश्यकता होगी भगवान कहते हैं मैं पूरी करूंगा। जैसे प्रत्येक वो माता पिता जिसमें माता पितापन है, जो एक उचित रूप में माता पिता का कर्तव्य करने को तैयार और योग्यता है, प्रत्येक माता पिता जो संतान पैदा होती है उसकी आवश्यकता उसके बिना कहे ही प्रबंध करते हैं, छोटे बचपन से ही।
बच्चा अभी पृथ्वी पे नहीं आया, माँ उसके मौजे बनाना, बच्चे को ये जरूरत पड़ेगी वो बढ़ेगी, घर में करना, पैदा हो गया तो आज इसको ये लाएं, कल को उसको वो करें, आवश्यकता। जैसे इससे भी ज्यादा, क्योंकि वो तो पिताओं के भी पिता है प्रभु, तो इससे भी ज्यादा आवश्यकता एक भी व्यक्ति की संसार में नहीं है जिसका प्रबंध भगवान नहीं करते। भगवान निश्चित करते हैं, भगवान ने गारंटी दे रखी है आवश्यकता पूरी करने की। जब आवश्यकता पूरी करने की गारंटी दे रखी है तो परेशान तो तुम्हें तुम्हारी इच्छाएं कर रही है, परेशान तो वो कर रही। ठीक उस बच्चे की तरह से जो यूं कहता है कि डैडी मैं तो गरम सूट के बिना तो स्कूल नहीं जाने का, तुझे दूसरे बच्चे आते हैं। अब तुम कहते हो गरम का नहीं है मौका, ये पहनना टेलीविजन जैसी भी है इस तरह की पहनना, पढ़ाई में थोड़ा काम आता है गरम सूट। नंबर का कोई संबंध थोड़ा ये कि नंबर ज्यादा आएंगे जो गरम सूट पहनेगा, वो मेहनत कर। और वो कहता नहीं, ऐसे ही हम भी कहते हैं। जैसा मैं बताता हूँ भाई तुम्हारी परिस्थिति में ये ठीक है, तुम्हारा आना जाना कहीं और पड़ता है, साइकिल है या स्कूटर है तो आवश्यकता है, लेकिन अब कहने के साथ अब स्कूटर का जमाना तो चला गया, अब तो ऐसा है कार वाला आदमी ही आदमी माना जाता है। आजकल तो जिसके पास कार नहीं हो तो आदमियों में गिनती नहीं। तो भाई ऐसा है, गिनती हो या नहीं हो, ऐसा व्यक्ति रोएगा अवश्य, क्योंकि वो इच्छाओं के जाल में है। हाँ मतलब इधर और हाँ मतलब थोड़ा अब आप इधर आ जाओ, माता जी वहां बैठ जाएंगे उसके सारे दीवार के, माता जी हाँ ले ले आप आगे आ जाओ, माता जी वहां दीवार के सारे बस ठीक, यहाँ कहीं बैठो, यहाँ हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो। तो देखो इच्छा और आवश्यकता का अंतर समझना, और जो इच्छा और आवश्यकता का अंतर नहीं समझेगा वो निश्चित रूप से दुखी रहेगा। क्यों? आवश्यकता सदा सीमित है। आवश्यकता ये बताई जा सकती है भाई आपकी इतनी आवश्यकता है, पूरी हो गई, अब अगला काम करो, शांत रहो। और इच्छाओं का अंत नहीं। उदाहरण के रूप से भाई भोजन आवश्यकता है तो भोजन अपने आयु के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, भाई ये आपको इतनी रोटी है, ये सब्जी हो गई है, ये इस तरह का हो गया परिस्थिति में, दाल जो भी है, और ऐसी स्थिति में ये भोजन है आपका, आवश्यकता आपकी होगी भी। लेकिन नए नए प्रकार के व्यंजन ही होने चाहिए खाने में, अब इसकी तो कोई हद नहीं है व्यंजन। ऐसी मैंने कपड़े की बात बताई, ऐसी मकान की बात है। भाई आपके पास आपकी परिस्थिति में एक मकान मिल गया ना रहने को, तो उस मकान मिलने के बाद और नए नए विचार में पड़ना कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, ये डूबने की तैयारी संसार में। तो देखो जब मैंने ये बात कही कि इच्छा पूर्ति किसी की होती नहीं और निवृत्ति होने लगती है, जब भगवान कृपा करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान पैदा होता है, संसार के कुछ अनुभव होते हैं, उनसे वैराग्य का तत्व उदय होता है पहले, तो इच्छा निवृत्ति होती है, आवश्यकता समाप्त नहीं। आवश्यकता तो रहेगी, आवश्यकता कैसे नहीं रहेगी? अच्छा अंत दिन तक रहेगी, ठीक है। अच्छा इस प्रकार से जब ये स्थिति आ जाती है मनुष्य की जन्मों के बाद कि इच्छा निवृत्ति होनी चाहिए, आवश्यकता की पूर्ति भगवान करते हैं, और ऐसा विचार करके जीवन जीता है, फिर भी ऐसा करते हुए भी, ऐसा संयम साधते हुए भी
अपने को समेट करके चलते हुए भी जीवन में आनंद नहीं आता अब भी, और आनंद सब चाहते हैं, फिर भी आनंद नहीं आता। वो कहते हैं भाई संभल के चल रहे हैं, बड़ी किफायत से चल रहे हैं, इधर उधर प्रवृत्तियां भी समेटते हैं, संयम से भी रहने की चेष्टा करते हैं, सब कुछ है, लेकिन किलसते हुए ही घर में दिन बीतता, झकझक होती रहती है, कभी ये कभी वो कभी। अब सवाल ये उठता है, ऐसा करते हुए भी जो विषाद, जो दुख रहता है वो क्यों, और वो कैसे जाए, और आनंद कैसा है? तो देखो सुनो, वो इसलिए कि तुमने एक तरह से जब ये अपने को इच्छाओं को छोड़ना और आवश्यकताओं की पूर्ति का संयम साधना और अपने को सपोड़ के चलना और ये सब चेष्टा शुरू कर दी, महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगा दी और इच्छाएं छोड़ दी, तो ये एक तरह से धरती में से तुमने कांटे तो चुन लिए, चुभ लिए, कांटे कंकड़ ये तो तुमने हटाए इच्छाओं के, लेकिन फूल तो नहीं पैदा हुए, सुगंधित तो फूल में आती है, अभी बीज तो नहीं बोआ फूल का, और बीज बोना है भगवान की भक्ति। तो कितना ही संयम साधना और कितनी चेष्टा करना, कितने हिसाब किताब से चलना, जब तक भगवत बीज, भगवान का बीज नहीं बोया जाएगा हृदय में, उनकी प्राप्ति की लालसा नहीं पैदा होगी, तब तक जैसे तुम कितनी धरती साफ कर लो, कंकड़ पत्थर चुन लो, सब कुछ कर लो तुमने, लेकिन तुमने बीज बोया ही नहीं, बीज नहीं बोया तो फूल नहीं, पौधा नहीं होगा, फूल नहीं तो सुगंध नहीं। ठीक है, ऐसे ही तुम कितनी ही तो अपनी कमियां दूर कर लेना, कितने ही अपने को देख करके बुराइयां छोड़ लेना, सब कुछ कर लेना, संयम नियम साध लेना, लेकिन अभी जब तक उसकी प्राप्ति का बीज नहीं बोया गया, समझाने में समझा रहा हूं, तुम्हें बोने वोने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही मौजूद है वहां अंदर। हाँ, ये भी है बात जानने की। उसकी इच्छा नहीं करी गई, अब पहले इच्छा थी संसार की इच्छाएं छोड़ करके, जब तक ये अंदर पैदा नहीं हुआ कि भगवान हैं तो मिलते क्यों नहीं, अब मैं उन्हीं की प्राप्ति में अपना शेष समय और शक्ति लगाना चाहता हूं, लगाना चाहती हूं, जब तक ये तड़पन पैदा नहीं होगी तब तक उधर की तरफ से भी सुगंधी नहीं आरंभ होती, ये बात है। अच्छा, इच्छाओं का बहुत सी का निवृत्ति हो जाना, संयम नियम साधना और बहुत सी बातें करना, उनसे किसी रूप में पहले के मुकाबले भाग दौड़ तो कम हो जाएगी, कभी कभी थोड़ा सा शांति की झलक भी आ सकती है पहले के मुकाबले, लेकिन शांति दो प्रकार की होती है। अभी जो ये झलक आएगी शुरू में, ये मूर्ध घाट की शांति की झलक आएगी। मूर्ध घाट में शांति होती है, शमशान घाट में शांति है, और एक शांति होती है बाल की, उद्यान की, उपवन की शांति। तो उपवन की शांति के लिए तो भगवान का भजन, भगवान की प्राप्ति की गहरी इच्छा, तो उधर से टूटे, वो चली गई है माता जो भी गई हैं, ये कहती है, ये चूंकि वहां की सिंध की है, इन्होंने कहा था, मुझे भी मालूम था, बुल्ले शाह थे, बहुत बड़े संत, बुल्ले शाह हुए बहुत बड़े संत। उन्होंने वो सीधे तरीके से कहा, बुल्ले शाह के पास कोई गए, उन्होंने कहा महाराज ऐसा है शाह जी, मिलते क्यों नहीं, वही बात जो मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा भाई इत्थे से हटा के इत्थे धर दे मन को, संसार से हटा के इधर रख दे तो मिल जाए।
अब वो तुम्हें बड़े संत थे, उन्होंने ऐसा रख लिया और तो कह दिया, लेकिन इतने से हटके इतने रखा तो नहीं जाता। तो वो तब रखा जाता है उधर जब पहले से टूट जाता है, वैराग्य होता है, फिर खोज होती है। अच्छा, तो अब एक अगली बात, जब ये खोज शुरू होती है तो शुरू में ये खोज ऐसे ही होती है, छोटी मोटी मामूली तरह से, क्योंकि उधर का आकर्षण तो टूटा, लेकिन टूटने के बाद भी उधर का आकर्षण, संसार की वस्तुओं का आकर्षण जन्म जन्मांतरों का इतना गहरा होता है अंदर कि टूट टूट करके भी फिर गर्दन पकड़ लेता है, फिर गैस लेता है। तुम खूब विचार करते हो, खूब सोचते हो, फिर करते हो, फिर 2-3 दिन तो विचार रहेगा, चौथे दिन फिर वही की वही बात। जैसे वो उदाहरण देते हैं ना गाँव में कि कुत्ते की पूंछ 12 साल तक रखी और फिर यही तिरछी निकली, ऐसा है मान ली, फिर वही का वही, वैसे का वैसे ही अनेक बार तुम्हें ऐसा मिलेगा। लेकिन फिर कुछ और चपत लगते हैं, फिर और कान भगवान ऐठते हैं, अरे मूर्ख थोड़ा सुधर जा ऐसी घटना होते 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 फिर एक समय आता है जिसमें सत्संग से, महापुरुषों के शरण में जाने से धीरे 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 क्या घटना घटती है। देखो घटना ये घटती है, तुम्हारे अंदर ही तो है बेचैनी, और तुम्हारे अंदर ही पैदा होगी चैन। ये बात अंदर ही चैन होगी अपने ही अंदर। मन के तल पे जो इच्छाओं का बहुत बड़ा शोर मचा हुआ था, उससे तो थी बेचैनी, और जैसे जैसे वो इच्छाओं का शोर दूर हुआ और मन थोड़ा शांत होगा, तैसे तैसे उसी शांत मन के बीच में से चैन, शांति, प्रसन्नता की लहर आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, बाहर की जगत से काट करके अंतर की जगत में जाना होता है। जाने की विधियां अनेक हैं, कीर्तन भी उसकी विधि है, ध्यान भी विधि है, योग आदि सब विधियां हैं उसकी। पता है कीर्तन जो आप करती हो, अनेक बार बैठती हो, उसकी भी कौन सी स्थिति है आनंद की? उसकी भी वो स्थिति है जब तक कीर्तन करते करते ये चित्त भ्रमित होता रहता है ना, कि कीर्तन भी कर रही है, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी देख रही है कि इसने कोटा की साड़ी पहन रखी है, अच्छा उसने वो पहन रखी है, कुछ नहीं कीर्तन नहीं, मुंह से हो रहा है तो ये तो पहनी है, ये अच्छा ये ठीक बात है, अरे इसकी बहू उधर बैठी है, इतना हाथ चढ़ाया है, इतना चौड़ा से देखेंगे अपने हमारे बच्चे रहने को गोपी में चल रही बात, कुछ कीर्तन ऐसी हो रहा। फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर ये और बातें हटती हैं। कीर्तन की बताता हूँ, कीर्तन की एक स्थिति ऐसी आती है कि बस भूल गए, सब भूल गए, राम 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 रह गया, सिर्फ राम। उस वक्त में अनुभव किया होगा माताओं ने, कीर्तन में कई दफे एक अद्भुत आनंद पैदा हो जाता है अंदर से, और उस वक्त कीर्तन में भी आंख बंद हो जाती है। तुम्हारी बात बताता हूं, जब कीर्तन में भी आनंद पैदा होता है तब कीर्तन में भी आंख बंद होती है, तो कीर्तन भी ध्यान बन जाता है। वो ध्यान जो योगी और बड़े बड़े करते हैं वो कीर्तन ध्यान बन जाता है। समझो ना, आंख क्यों बंद होती है? वो अंदर है रस, भगवत तत्व, आत्म तत्व अंदर मौजूद है, तो बाहर से हट गए अंदर। अच्छा, तो कीर्तन से उसमें पहुंच जाते हैं, ध्यान से उसमें पहुंच जाते हैं, जब से उसमें पहुंच जाते हैं, और हमेशा ये होता है कि बाहर के संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अंदर बैठे हुए जो भगवान है, जो आत्म तत्व है, जिस आत्म तत्व पर हमारा ही पैदा किया हुआ अनेक जन्मों का विषय वासनाओं का संस्कार पड़ा हुआ था, उसके लेप में उस आत्म तत्व का आनंद नहीं पैदा हो रहा था। वो संस्कार जैसे ही हटा, जैसे ही वो बादल हटे, तैसे ही आत्म तत्व का सूर्य अपनी प्रभा से, अपनी किरण से, अपने चैतन्य, अपने आनंद से हमको आनंदित कर देता है, तुरंत आनंद कर देता है।
बाहर से कहीं कुछ नहीं आता, बाहर से तो कटना होता है, बाहर से तो छूटना होता है। जैसे ही वो बाहर का कोलाहल और बाहर के जमे हुए संस्कार और इंद्रियों का बाहर भागना बंद हुआ, तैसे ही अंदर बैठा हुआ, हमेशा से बैठा हुआ नंदनंदन तुरंत तुम्हारे ऊपर अपने प्रेम की वर्षा शुरू कर देता है। ये है इस बात का रहस्य, सारा का सारा। ये ठीक है कि काफी दिन के बाद कीर्तन करते करते, ध्यान करते करते वो शांति की, वो आनंद की लहर का अनुभव होता है, लेकिन जब वो अनुभव हो जाता है तो एक नया दरवाजा खुलता है, नई बात समझ आ जाती है। फिर पता चल जाता है कहीं भटकने की जरूरत नहीं, जाकर कहीं मत जाओ, इधर आगे चल करके संत महात्माओं के पास चूंकि उससे लाभ होता है, वो हमेशा करना चाहिए सत्संग। लेकिन आगे चल करके फिर एक बात और समझ में आ जाती है, क्या वो आत्म तत्व ही गुरु रूप में अंदर बैठे, वही गुरु अंदर बैठे। और जैसा मैंने कल बताया था, बाहर के हर गुरु का एक ही काम है कि अंदर के बैठे हुए गुरु को जागृत कर दे, बस यही काम। बाहर के गुरु की आवश्यकता भी वही व्यक्ति तो पूरी करता है जिसमें वो आत्मतत्व जागृत हो चुका। किसी ढांचे की पूजा थोड़ी करते हैं, ढांचे के बीच में जो वो अनुभव उसे घटा है, उस अनुभव से हमें स्नान कराता है वो व्यक्ति। ये बिल्कुल ठीक है कि दीपक जो होता है, दीपक में ही ज्योति होती है, लेकिन महत्व तो ज्योति का है। अगर ज्योति नहीं है तो वो तो व्यर्थ है, फिर तो वो मिट्टी का ठीक रहा है। ठीक ऐसे ही कैसा ही किसी का बाहर का रूप हो, कैसे ही वस्त्र हो, कितनी ही विद्वत्ता हो, कितने ही शास्त्र पढ़े हुए हो, अगर आत्म तत्व का, निश्चलता का, सरलता का, प्रेम का अभी दीपक नहीं पैदा हुआ और दूसरों को पास में बैठ के महसूस नहीं होता, तो वो अभी ठीक रहा है, कुछ नहीं। ये पहचान। और इसका ऐसा भी होगा, कई बार ऐसे महापुरुष होते हैं जिनमें जरूरत नहीं पड़ती बोलने, चुप बैठ, पास में जाते आनंद रहता है। जैसे जलता हुआ दीपक में से प्रकाश फैलता है, ठीक ऐसे ही जिसका आत्म तत्व जागृत हो जाता है अंदर, वो बोले तो भी प्रकाश फैलता है, न बोले तो भी प्रकाश फैलता है। आनंद की लहर फैलती है, प्रेम की और शांति की लहर फैलती है। अच्छा, इस प्रकार से धीरे 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 करते करते फिर आगे एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब जब ऐसी समस्याएं पैदा होंगी जो तुम्हारे मन को विचलित कर देंगी, तुम्हें दुखी कर देंगी, तो तुम्हें इतना अनुभव हो चुका है उन लहरों का कि तुम तुरंत अपने को समेट करके फिर उस अनुभव में चले जाते हो। अब तुम्हारे हाथ में कुंजी आ गई दुख की परिस्थिति के बीच में भी आनंदित होने की। ये आता है काफी देर में, लेकिन जब ये आ गई, अब तुम अपने मालिक बनने शुरू हो। यह जो स्वामी शब्द उपयोग करते हैं संत महात्माओं के लिए, वास्तविक अर्थों में कितने स्वामी हैं ये तो परमात्मा जाने, लेकिन जो स्वामी है उसका अर्थ यही है, स्वयं का मालिक, स्वयं का मालिक। जैसा मैंने पहले ही बताया कि वो फकीर थे, उनकी कथा आती है, सिद्ध फकीर थे, सच्चे अर्थों के स्वामी थे। शिष्यों ने प्रार्थना की, किसी स्थान पर किसी के यहाँ कोई उत्सव या कोई बात थी, कृपा करके उन्होंने कहा भाई मैं आ जाऊंगा। वो वहां चले बैठे, जो भी आयोजन होना था आयोजन हुआ, चर्चा हो रही थी, भगवत चर्चा हो रही थी। भगवत चर्चा होते के समय उसी समय एकदम हलन आ गया, भूकंप आ गया। भगवान की लीला। बड़ी भारी बिल्डिंग थी, 5-6 मंजिल की, तीसरी या चौथी मंजिल पर वो हो रहा था सत्संग।
हालन आया, भूकंप आया, भूकंप आते के साथ ही लाइट गुल हो गई, हाथोबा मच गई, बिल्डिंग हिलने लगी, जितने के जितने शिष्य थे सारे उठ के भागे, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, जीने पे गिरे, नीचे गिरे, घुटने टूटे, ये हुआ, बाहर निकल गए, हाथोबा मच गई। कौन गुरु की याद रखते हैं? मरने में तो वैसी मौत सामने करिए, चर्चा बाद में सुनेंगे, जिंदा रहेंगे चर्चा सुनेंगे। अब जो कुछ भी पहले दो चार ये भी कह देते कि हाँ गुरुदेव आपके चरणों में पूरा समर्पण है, हम गर्दन कटा दें, एक दिन का सब बांध हम फिर आप पे बचे। बाहर पहुंच गए, कुछ के हर घुटने उठने चोट वोट लग गई, खून निकल आया, भगवान की लीला, कुछ देर बाद वो हालत बंद हो गई, भूकंप हो गया, बिल्डिंग भी नहीं गिरी, बिल्डिंग भी नहीं गिरी। जब बिल्डिंग नहीं गिरी फिर तबाह की बात, बिजली बिजली भी आ गई, तब उन्होंने क्या कि गुरु जी का क्या हुआ, वो कहाँ है? बाहर सड़क पर सारे सारे खड़े, 30-35 जितने भी, अरे गुरुदेव कहाँ गए? अरे पता लगा, यहाँ देखा यहाँ हमारे बीच में ऊपर की बात। अब सब लोग अंदर वापिस लौट गए अपने अपने मकान में, वो भी चले गए उस फ्लैट में सारे सारे। वहां देखकर तो महाराज भी तख्त पे बैठे और चुपचाप बैठ गए, नीची गर्दन करके सारे सारे। अच्छा देख देख चुपचाप, जिनके घुटने उठने छिल गए थे वो भी चुपचाप बैठ गए जाकर। अच्छा जब वो बैठ गए, गुरु महाराज ने थोड़ा आंख खोली, ध्यान से देखा ये आ गए। उन्होंने क्या किया, जब देखा भाई सभी आ गए, तो जौन सी बात उस समय कर रहे थे जब हालन आया था, और जहां से वो टूटी थी वहीं से शुरू कर दिया कि अच्छा देखो भाई मैंने ये कहा था ना कि वो फलाना आदमी फिर ऐसा हुआ, तो वो 2-3 शिष्य बोले महाराज समझ रहा था, कहने वो तो हमारी खोपड़ी से निकल गई, क्या बात थी, सच्ची बात है, आप झूठ तो बोल देंगे नहीं, और झूठ भी बोल दे, गुरु आप झूठ तो बोल देंगे, चाहे वहां कुछ भी हो जाए, सच्ची बात है, हमें तो कुछ भी याद नहीं थी। वो क्या चीज, पर गजब ये है आप उसी को सुना रहे हो आगे, कहने लगे उसे पूरी तो कर दूं मैं, बीच में अरे तो कहने लगे बीच में तो पता है, तो कुछ याद ना क्या बात थी, वो तो इतना धक्का आया, हमें कहाँ याद है कौन सी बात है। कहने के तो अच्छा भाई फिर शुरू से सुना देंगे, कहने महाराज शुरू से ही बाद में सुन लेंगे, हम तो एक और बात पूछना चाहते हैं। पूछो क्या पूछना चाहते हो? तो महाराज ये बात है बड़ी आश्चर्य की, हमको आप कृपा करके हमें तो आज एक ही बात बता दें कि हम तो सारे भाग गए, सब कुछ हो गया, हम जितने नालायक हैं, जैसे भी हैं ऐसे ही नालायक हैं, लेकिन आप नहीं भागे, बात क्या हुई है? या आपको पता नहीं चला कि ये भूकंप आ गया था? हमें तो आप ही बताओ ये क्या बात, आप तो ये करते बैठे हो वहीं क्यों? तब उन्होंने कहा, कहने लगे बेटा ऐसी बात है, ये ऐसी बात तो नहीं है कि मुझे भूकंप का पता नहीं चला, मुझे तो चल गया भूकंप का, तुरंत पता चल गया ये भूकंप आया। और ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं भागा, भागा तो मैं, पर मेरे और तुम्हारे भागने की दिशाएं भिन्न है। तुम भागे भाग और मैं अंदर भाग गया तुरंत, फौरन, जैसे मैंने देखा कुछ घटना घटने वाली है, मैं ये मुझे तो आधी मिनट भी नहीं लगी, तुरंत हरिओम तत्सत अपने केंद्र में चला गया, चित्त को आग तत्व में डुबो दिया, बात खत्म हो गई। और कहने देखो सुनो, बिल्डिंग भी नहीं गिरी, पर 5-7 बजे तुम्हारे घुटने उठने चल गए, समझे, कहीं के पजामे फट गए, ऊपर नीचे जाने कितने गिरे, क्या है तो वहां मची। अरे भाई तुमने ये भी नहीं सोचा कि बाहर निकल के तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी क्या? और बाहर निकल करके दूसरी बिल्डिंग उसी रुक गिरी तो? और मैं जो तुम्हें पिछले 15 साल से ये समझा रहा हूं कि संकट के समय हरिओम करके अंदर जाओ, तुमने इतने नहीं किया, तो सारी यहाँ बाग कर दिया। और मैं वहां चला गया था, गुरु महाराज बोले मैं वहां चला गया था कि एक हालन नहीं आए, हजारों हालन आए, यमराज देखता हूं क्या करता है। तो आत्मा को कोई नहीं मार सकता, मैं तो आत्मनिष्ठ हो गया। उन्होंने कहा था मैं तो सदा ही आत्मनिष्ठ हूं, था तो उस समय भी आत्मनिष्ठ जब तुमसे बात कर रहा था, अंतर इतना हुआ बस केवल कि तुम भी मेरे बीच से हट गए उस समय, और
जैसा महर्षि पतंजलि कहते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने ही स्वरूप में बैठ जाता है। जीवात्मा एक परमात्मा के साथ एकम एक। मैंने ये तुम्हें विधि सिखाई थी 15 साल से, तुमने एक ने भी नहीं की। अरे भाई, तुमसे नहीं होता उतना ध्यान, कम से कम एक दो बैठा रहता है, तुम तो एक भी नहीं रुका यहाँ, सारी भाग गए यहाँ से उठ करके। लेकिन भाई मैंने तो ये किया, मैं तो अपने में स्थित हो गया, और अपने में स्थित होने के बाद में रहा शरीर का सवाल, तो शरीर तो जाएगा, आज जाता तो, और हालन नहीं आएगा तो फिर भी जाएगा, शरीर तो जाएगा। ये बात मैंने इसलिए मेरे याद आई बड़े महात्मा की, कि महापुरुष ऐसा कहते हैं कि फिर धीरे 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 आगे चल करके अपने ही अंतर जगत में जो आनंद का केंद्र प्राप्त हो जाता है, उसका अनुभव प्राप्त हो जाता है, भगवान के साथ निकटता, और फिर उसमें भगवान के साथ समीपता ही नहीं, एकत्व की जो अनुभव की घटना घट जाती है, वो ही इस जीवन का उद्देश्य। और वो इस प्रकार से चलते 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 भगवान की कृपा से अवश्य प्राप्त हो जाती है। होनी इसलिए चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे उनको ऐसा हुआ। आज भी ऐसे महापुरुष संसार में और हमारे देश में विशेष रूप से रहते हैं। तो भगवान ऐसी हम सब पर अपनी कृपा करें कि शरीर छूटने से पहले अंतर जगत में बैठे हुए उस परमानंद का अनुभव हमको हो जाए, वो ही जीवन की सार्थकता है। और एक दो मिनट का ध्यान करेंगे, बस आत्म तत्व ही वास्तव में जागृत ही सदा है, चैतन्य है ना, चैतन्य। हाँ, बस हमारे स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर जब तक उस आत्म तत्व का अनुभव नहीं घटा है हमारे शरीर में, हमारे चित्त में, तब तक उसकी जागृति का हमें पता नहीं होता। जिसमें वो अनुभव घट गया है उसको पता भी होता है, और उसके अंदर से उसकी जागरण की गुणवत्ता, उसकी किरणें, उसका प्रकाश, ज्ञान अधिक फैलता है। तरंगे, जो तरंगे जिनमें अभी वो अनुभव नहीं घटा है, उनको प्रेरित करती, उकसाती, आंदोलित करती। इसीलिए किसी भी अनुभवी व्यक्ति के पास बैठने से सदा शांति की पहचान भी है। बुद्धि से विद्वत्ता प्रकट हो, ज्ञान कितना ही हो, वो तो बात अभी नहीं है। वो तो प्रभावित होना अलग बात है। प्रभावित हो सकते हैं, भाई बड़ा प्रवचन है, बड़ा समझाते हैं, बड़ा ज्ञान, वो भी ठीक है, भगवान का कार्य है। लेकिन पास बैठ करके शांति प्रतीक, प्रेम प्रतीक, सहजता, सरलता, वो है उसकी पहचान। तो भगवान करते हैं, भगवान की लीला है। पर हमारे लिए तो जागृत नहीं है। हम अनुभव नहीं है तो हमारे लिए कुछ नहीं है। बस वैसा सिद्धांत से मान लेना अलग बात है, वैसा हो जाना अलग बात है। जान लाना, अनुभव में जाना अलग बात है। वैसा होने के लिए ही सारे प्रयास हैं।
होनापन ही स्वभाव कहलाता है। स्वभाव का अर्थ होनापन ही है। स्वभाव, भाव माने होना, स्व का होना। स्वभाव माने हमारा होनापन। स्वभाव, भाव माने होना, स्व का होना। तो हमारा होनापन दो प्रकार का है। एक तो वो जो असली है, सदा से है, जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो कभी मिट नहीं सकता। और दूसरा हमारा होनापन या स्वभाव वो जो बनावटी है, उसके ऊपर, असली के ऊपर नकली के लेप चढ़े हुए हैं। तो ये नकली के लेप दूर होने शुरू होते हैं धीरे धीरे जब भगवान की तरफ चलते हैं, जब अपने असली होनेपन की तरफ चलते हैं। मैं विद्वान हूं, मैं सुंदर हूं, मैं धनवान हूं, मैं ऊंची जाति का हूं, क्षत्रिय हूं, योद्धा हूं, फला, ये सब बनावटी होनापन, अहंकार का होना, ये सब बनावटी अनेक प्रकार। आगे चल करके ये भी कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, कि बच्चा हूं कि बड़ा हूं, ये भी बनावटीपन साबित होता है आगे चल कर। ये धीरे धीरे चित्त में से इस प्रकार की जो सारे के सारी जड़ता का होनापन है हमारा, घटनाओं से, भगवान की कृपा से, संत महात्माओं के सत्संग से, विचार से, ये धीरे 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 छटता है, हटता है, विलीन होता है। जितना ये विलीन होता चला जाता है उतना ही वो असली वाला अनुभव में आना शुरू हो जाता है हमारे। हाँ, असली नकली में फर्क ये है कि जितना नकली होनापन है उतनी ही चंचलता होगी चित्त में, और उतना ही पीड़ा और दुख होगी, दिखावट होगी। अच्छा, इच्छाएं, कामनाएं होंगी। और जितना ये नकली होनापन दूर हो जाएगा उतना ही जीवन में ठहराव, चंचलता कम, धैर्य, सहनशीलता, शांति, असली होनेपन में हमारा जब अनुभव शुरू होता है ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं धीरे धीरे धीरे। तो भगवान या हमारा होनापन या हमारी आत्मा तो कहीं से लानी नहीं है ही। जो कुछ और हम बने हुए हैं, हमने अपने को माना हुआ है इस जन्म में, पहले जन्मों में, उसके संस्कार होते हैं अंदर। पहले जन्मों के अनेक अनेक प्रकार के अनुभवों के संस्कार सार रूप में अहंकार नामक, यद्यपि वो तत्व कहीं है नहीं अहंकार, पर उसकी ग्रंथि के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। कभी किसी जन्म में धनवान हुए तो मैं औरों से धनी हूं, इसका अहंकार जुड़ गया। किसी जन्म में सुंदरता ज्यादा मिली, मैं सुंदर ज्यादा हूं। किसी में शरीर बलवान, मैं बलवान हूं। किसी में कोई पद मिल गया, मैं अधिकारी हूं, आदि 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 आदि। मैं कुछ विशेष हूं, ये अहंकार जम जाता है। जबकि वो जो असली होनापन है हमारा, जिसे आत्मा कहते हैं, स्वभाव, वो बड़े मजे की बात है। जो मेरा है वैसा ही उसका है, वैसा ही उसका है, वैसा ही उसका, सब एक, सबका एक सही, एक ही है वो सब। हाँ हाँ, बस उसको भूले हुए हैं असली को। वो इसलिए
कि पशु जगत में भी थोड़ा बहुत मन अगर होता है तो उसकी भी बाहर की वृत्ति ही रही, दौड़ने की वस्तुओं के पीछे। फिर मनुष्य जन्म कई हुए, उनमें भी रही। ये असली स्वभाव को पाने वाला जन्म तो बहुत यात्रा के बाद होता है, तो पुरानी आदत पड़ी रहती है मन को। हाँ, तो जब वो अनुभव हो जाता है ना उस असली होनेपन का, फिर बिल्कुल उल्टी बात हो जाती है। फिर इस बनावटी की तरफ मन नहीं दौड़ता, बल्कि कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि बनावटी में जिनकी रुचि है वो ऐसे संत महात्माओं के संपर्क में आते हैं, तो संत महात्माओं में तो बनावटीपन पैदा हो ही नहीं सकता सच्चों में। उनका बनावटीपन उनके संपर्क में आने से कम हो जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है। साबुन मैली नहीं होती, कपड़ा ही मैल जाएगा। साबुन कपड़े पे घिस रहे हो तो साबुन मैली थोड़ा ही होती है, जो साबुन असली है। थोड़ा बहुत अगर दिखाई भी दे, भाई कपड़ा बहुत काला था, साबुन पर भी कालापन आ गया, तो साबुन पर कालापन कोई रुक थोड़ा ही पाएगा, कपड़े का ही कालापन जाएगा। सच्चा संत वही होता है जिसको दुनिया की कोई बात हिला नहीं सकती, जिसको आत्मज्ञान का अनुभव हो गया, उसको फिर कोई उपाय नहीं है। वो तो बस फिर उसके संपर्क में जो आएगा उसका ही सुधार होगा, उसका बिगाड़ नहीं हो सकता। दो बातों में से एक बात होती है, आत्मज्ञान वाले व्यक्ति के संपर्क में आने के, जिसको भगवान की कृपा हो गई, या तो उसके संपर्क में आने के बाद में वो आदमी चला जाएगा, भाग जाएगा वहां से, या बदल जाएगा। जो ये कहानी बहुत सी आती है कई जगह कि ऐसा हुआ, और वो फिर तो बड़े महात्मा थे, सब बात थे, लेकिन साथ फिर उनको फलाए एक ऐसे धनपति सेठ जी मिल गई, या फलानी रूपवती नारी मिल गई, और वो सेठ जी या नारी फिर उनको नरक में ले डूब गई। तो मेरा ये उत्तर है, वो महात्मा डूबने ही लायक थे, महात्मा थे ही नहीं अभी। ऐसा ही होना था उनके काल में, क्योंकि पारस को यूं कहे कि साहब पारस जो है लोहे को सोना कर दे है, और एक ऐसा लोहा आया कि पट्टा पारस ही लोहा हो गया। तो भैया वो पारस नहीं थे, वो पारस नहीं, वो तो कैसा भी लोहा हो वो तो सोना हो ही जाता। हमारे संस्कृति में तो ऐसी संतों को संत मानते हैं, अपन तो इनसे कम मानते हैं। एक नारा जो लगाते रहते हैं, हमें ये हो गया वो हो गया, ये संत नहीं मानते हैं। साधक और भाई ठीक है, साधना उसमें कोई बात, साधना हो रही है ठीक है, अपने अपने उसके लिए बताया ना किसी ने कि वो सब अपने, वो अलग बात है, अपनी अपनी तरह की बात है। वो कोई थे सज्जन, वो इतनी बड़ी ऊंचा सम्मान देते थे, साधक मानते थे। क्यों? इस बात से इतना नियम से चलते थे। वो किसने कहीं बताया कि साहब स्त्री ना दिख जाए तो छाता रखते थे साथ में। उधर से लड़कियां इसलिए आ रही हैं, देखिए छाता ही कर रही मैं कमाल कर। ऐसा 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 कहीं किसी जगह बताया, सदर किसने मुझसे कहा तो साहब बड़े अद्भुत होते। किसने बताया, साहब वो तो कमाल ही थे, बड़ा ब्रह्मचर्य और बड़ा संयम साध रहे थे, तुरंत छाता कर देते थे। मैंने कहा सुनो भाई, छाता करेगा तो तभी पहले देख ली, पहले तो दिख गई, दिख तो गई, छाता तो तब करा, बिना देखे करेगा तो लोग वैसे पागल कहने लगे, क्योंकि छाता कर रखा उधर गाय खड़ी है। अरे क्या भाई किस पे चालाकी दे रहे हो? अरे मन देखने के बाद, हाँ देखने के बाद तो छाता करेगा भाई। कैसे बचा तू?
तुम तो चला नहीं करता, तो देख नहीं बचाता कर दिया भाई। अरे मोह से कहाँ बचेगा है? नारी से तू पैदा हुआ है, नारी माँ है? कहीं और से पैदा होता? नारी से ना पैदा, नारी की गोद में पला पड़ा, नारी माता, नारी बहन, नारी पत्नी, नारी सब बातें, जगत में सारा भगवान की व्यवस्था है, शक्ति है, प्रेम का उसमें सागर है। तो तेरे खोपड़ी की वासना परेशान कर रही है तुझे, न कि नारी की सुंदरता। असलियत ये है, उस पर जाता नहीं। हाँ, ये सब जो ऐसे ऐसे वर्णन लिखे हुए हैं, ये सब उन कामुक व्यक्तियों के लिखे हुए हैं जिनकी खोपड़ी में कामुकता है। नारी पतन का द्वार, अरे पतन का द्वार नहीं, नारी से तो पैदा हुआ है, तेरी खोपड़ी की वासना पतन का द्वार। मूर्ख, सच्ची बात कही, बहुत शास्त्र में लिखा हुआ है। सब ये झूठे चालाक आदमी। तो मैंने इसकी बात बतलाई, अपने यहाँ नहीं है, इसलिए अपनी हिंदू संस्कृति के सत्संग में अपने ये नहीं होता है भैया। ठीक है, कीर्तन है तो चीजें जो भी कहते, पुरुष हो नारी हो, कीर्तन में भी तुम्हें ज्ञान है। जन्माष्टमी में अपनी बच्चियां नाचती हैं, तो नाचो तो ठीक है, भगवान का नाच है। तो मैंने ये बात भी बताई कि जब वो सच्चा स्वरूप धीरे धीरे उभरता है अंदर से, फिर ये बातें समाप्त होने लगती हैं। इस प्रकार से खत्म। चलो शांत करो, चलता